नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम इंजीनियर विनय राय है और आप देख रहे हैं कैरियर डिफेंस स्कूल अंबाला। दोस्तों, आज की इस नई वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। आज की इस नई वीडियो में हम लोग आपके सवाल जवाब लेंगे। बहुत सारे जो एग्जाम है वो स्टार्ट हो चुके हैं। खासकर मैं आपको बता दूं कि 9 तारीख को RIMC देहरादून का एग्जाम कंडक्ट किया जा रहा है पूरे ऑल ओवर इंडिया लेवल पे। इसके अलावा अगर मैं बात करूं, आपका 10 तारीख को यूपी सैनिक स्कूल लखनऊ का एग्जाम है। तो अगर पेरेंट्स के मन में कोई भी सवाल आ रहा है, आपके मन में कोई भी सवाल आ रहा है, स्टूडेंट्स के मन में, तो आपसे मेरी यही छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप मुझे वीडियो के नीचे कमेंट करो। मैं आपके एक एक सवाल का पर्सनली रिप्लाई करूंगा, ये मेरा आपसे वादा है। तो आज का जो हमारा सबसे पहला जो सवाल है वो गणेश जी का मैसेज आ चुका है। गणेश जी, 7 फरवरी 2021 को सैनिक स्कूल का एग्जाम कंडक्ट किया जाएगा पूरे ऑल ओवर इंडिया लेवल पे। तो कोई भी बच्चा जिसके मन में परीक्षा से रिलेटेड कोई भी सवाल आ रहा है, चाहे वो सैनिक स्कूल है, मिलिट्री स्कूल है, RIMC देहरादून है, मार्च में आपका गुरुकुल का एग्जाम कंडक्ट किया जाएगा, तो आप कोई भी सवाल पूछ सकते हैं या फिर आप हमारे हेल्पलाइन नंबर पे कॉल कर सकते हैं। और जनवरी 2021 से लेकर के मार्च 2021 तक आप प्रॉपरली अपने बच्चे को एक साल की तैयारी करवा सकते हैं। जनवरी 2021 से लेकर के दिसंबर 2021 तक प्रॉपर आप एक साल की तैयारी करवाएंगे। इसमें आपको सबसे बड़ा बेनिफिट क्या है कि आपके बच्चे का एज के अकॉर्डिंगली 5 फॉर्म हमारे द्वारा भरा जाता है। वो एग्जाम भी हम दिलवाते हैं। ज्यादा से ज्यादा फॉर्म इसीलिए भरते हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा बच्चा गलतियां करे, सीखे, ताकि आगे चल के जब सैनिक स्कूल का एग्जाम दे, मिलिट्री स्कूल का एग्जाम दे, तो उसमें बच्चे को कभी भी किसी भी तरह की दिक्कतें ना आए। आगे चलते हैं। RIMC का एग्जाम डेट पूछ रहे हैं पेरेंट्स। 9 तारीख को RIMC देहरादून का एग्जाम कंडक्ट किया जाएगा 9 जनवरी 2021 को। और अच्छी बात क्या है कि एक ही दिन पूरा पेपर होगा। पहले RIMC देहरादून का जब एग्जाम होता था तो आपका 2 दिन पेपर कंडक्ट किया जाता था, 1 और 2 जून को या 1 और 2 दिसंबर को। लेकिन इस साल कोविड-19 की वजह से RIMC देहरादून का जो एग्जाम है वो सिर्फ और सिर्फ एक ही दिन कंडक्ट किया जा रहा है। तो आपको टारगेट करना है, एग्जाम सेंटर पे आपको सुबह 8 बजे रिपोर्ट करना है और 9 जनवरी को शनिवार के दिन पूरे ऑल ओवर इंडिया लेवल पे एग्जाम कंडक्ट किया जाएगा। एक बच्चे का मैसेज है, सर मैंने फॉर्म ब्लू पेन से भरा है, सिग्नेचर हो गया है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगा? सैनिक स्कूल में मेरा फॉर्म में ब्लू पेन से सिग्नेचर हो गया है। कोई बात नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। चाहे आप ब्लू पेन यूज करें, चाहे आप ब्लैक पेन यूज करें, आपको ब्लू बॉल पेन या ब्लैक बॉल पेन का इस्तेमाल करना होता है। ठीक है जी। जो भी देखिए, जो भी ऊपर जो टीम बैठी होती है, चाहे वो सैनिक स्कूल की जो भी टीम है, जो फॉर्म जो NTA ऑर्गेनाइजेशन है, वो भी समझती है कि क्या चीजें जेन्युइन है, क्या चीजें इररिलेवेंट है, और वहां पे आपको पूरा सपोर्ट मिलता है। लेकिन कहीं पे अगर मान लीजिए आप बड़ी मिस्टेक कर रहे हैं तो ऐसे केसेस में फिर क्या होता है कि आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाता है। तो ये बहुत ही ध्यान देने वाली बात है। पीयूष कुमार जी का मैसेज आ चुका है। सुनील जी का मैसेज आ चुका है। हाय सर, आई वांट टू ज्वाइन ऑनलाइन क्लासेस ऑफ सैनिक स्कूल। बिल्कुल आप ज्वाइन कर सकते हैं। 7419999228 पर कॉल कर सकते हैं। अच्छी बात क्या है कि सुबह 9 बजे से लेकर के 7 बजे तक हमारे काउंसलर्स आपकी मदद करते हैं। पूरे ऑल ओवर इंडिया से कॉल आती है और हर रोज रात को 9 से 10 बजे मैं लाइव आता हूं। तो अच्छी बात क्या है कि आपको मोटा मोटा आप ये मान के चलिए कि हम आपको 12 घंटे की प्रॉपर सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, ताकि हमारे किसी भी बच्चे को, किसी भी पेरेंट्स को अपने बच्चे को तैयारी करवाने में किसी भी तरह की दिक्कत ना आए। और अगर अभी तक आपको स्कॉलरशिप के बारे में नहीं पता है तो कल जरूर कॉल कीजिए। और स्कॉलरशिप के माध्यम से 2021 में हम टॉप 100 बच्चों को बिल्कुल फ्री पढ़ाएंगे, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। पीयूष कुमार जी का मैसेज है, सर हम आपके स्कूल में एडमिशन करवाना चाहते हैं क्लास 6 में। पीयूष जी, मैं आपको यही कहूंगा कि एडमिशन करवाने से पहले देखिए, वैसे तो सब कुछ बहुत अच्छा है, लेकिन आपको क्या करना है, आप पहले हमारे हेल्पलाइन नंबर पे कॉल करो, प्रॉपर 1 बार 2 बार 3 बार अच्छे से आप जानकारी लो, फिर आप स्कूल में आओ और प्रॉपर आप अच्छे से स्कूल विजिट करो, हॉस्टल विजिट करो, मेस खाना खा के देखो, लंच करके जाओ, हर चीज प्रॉपर्ली आप चेक कीजिए। जब आपको सब कुछ अच्छा लगे, जब आपको सिक्योरिटी सिस्टम हो गया, हमारा ऑनलाइन क्लासेस हो गया, रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर्स, इसके अलावा 500 कंप्यूटर की लैब हमने बनाई हुई है, 24 घंटे डॉक्टर्स हैं, मैथ्स की सुविधा बहुत अच्छी है। जब आपको हर चीज एकदम परफेक्ट लगे, उसके बाद ही आपको एडमिशन करवाना है। मैं चाहता हूं कि हम लोग जब भी जुड़े तो आपको हर चीज के बारे में प्रॉपर जानकारी हो, ताकि हमारा रिलेशन स्ट्रांग बने। प्रथम जी का मैसेज है, आगे चलते हैं। साइंस कैसे पढ़े? बहुत ही अच्छा मैसेज है ये। देखिए,
आपको सबसे पहले अपनी सीटिंग हैबिट को जनरेट करना पड़ेगा। कई बार हमारे स्कूल में बच्चे आते हैं, मैं नोटिस करता हूं कि बच्चों को शुरू में दिक्कत आती है, शुरू के 10 दिन में, 15 दिन में, क्योंकि नॉर्मल स्कूल्स में जो बच्चे हैं वो उतना ज़्यादा डेडिकेटेड नहीं होते। लेकिन जब बच्चा अम्बाला में आता है तो हम ये चीज़ नोटिस करते हैं कि बच्चों को 10-10 घंटे पढ़ाया जाता है। तो शुरू में बच्चों को हफ्ता, 10 दिन, 15 दिन दिक्कत आती है, लेकिन जैसे ही बच्चे को 15 से 20 दिन निकलते हैं, फिर बच्चे का अपना रूटीन बन जाता है। सुबह टाइम से उठने की आदत पड़ जाती है, फिजिकल ट्रेनिंग की आदत पड़ जाती है। बच्चा हफ्ते में 2 बार टेस्ट देता है, एक बार ऑनलाइन टेस्ट होता है, एक बार ऑफलाइन टेस्ट होता है। तो ये पूरा सारा खेल जो है वो हैबिट का है। तो वैसे ही जब आपकी सिटिंग हैबिट्स बनेंगी, जब आप पढ़ेंगे, चीजों को समझेंगे, आपका बेसिक स्ट्रांग होगा, तो ऑटोमेटिकली आपको साइंस पढ़ने में, क्या कोई भी सब्जेक्ट पढ़ने में आपको मजा आएगा। सारा खेल क्या है, इंटरेस्ट का खेल है। जब भी, जैसे मैं आपको बताता हूँ कि मैं अपना एग्जाम्पल लेता हूँ, जब मैं काम करता हूँ मुझे बहुत मजा आता है। क्यों? शुरू में दिक्कत आती थी, शुरू में 5-6 महीने, 1 साल तक दिक्कत आती थी, लेकिन अब क्या हो गया, अपने काम से प्यार हो गया है, बहुत अच्छा लगता है, बहुत मजा आता है। पेरेंट्स आते हैं, बच्चे आते हैं, टीचर्स को मोटिवेट करते हैं, बच्चों को मोटिवेट करते हैं, पेरेंट्स को मोटिवेट करते हैं। आज मैं आपको बता दूं कि करीब करीब पिछले साल 2020 में टॉप 51 बच्चों को हमने स्कॉलरशिप के माध्यम से फ्री पढ़ाया। तो ऐसे ऐसे फैमिलीज हमारे साथ जुड़ती हैं जिनको सचमुच हमारी जरूरत है। तो अच्छा लगता है, रात को अच्छी नींद आती है, काम करने में मजा आता है। सारा खेल क्या है, इंटरेस्ट का है। आगे चलते हैं। विनीत कुमार जी का मैसेज, सैनिक स्कूल चंद्रपुर एससी कट ऑफ क्लास 9th के बारे में जानना चाहते हैं। देखिए, मैं आपको बता दूं कि सैनिक स्कूल सतारा जो कि आपका महाराष्ट्र में है, चंद्रपुर जो है आपका महाराष्ट्र में, इसके बारे में, कट ऑफ के बारे में ऑफिशियली सैनिक स्कूल ने कोई जानकारी नहीं दी है। लेकिन 9th क्लास का पेपर 400 नंबर का आता है। आप एसटी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, कम से कम 320-330 नंबर का टारगेट करो, कम से कम। ठीक है जी। रूप सिंह जी का बड़ा इंपॉर्टेंट मैसेज आया, लखनऊ सैनिक स्कूल का फॉर्म अभी नहीं निकला है। सैनिक स्कूल का फॉर्म इस साल का जो है लास्ट डेट जा चुकी है और 10 जनवरी को सैनिक स्कूल का एग्जाम कंडक्ट किया जाएगा पूरे ऑल ओवर इंडिया लेवल पे। तो अगर आप लेट हो चुके हैं तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। अब आप अगले साल तैयारी करवाओ प्रॉपर। आपका बच्चा 9th और 10th क्लास हमारे विद्यालय से पढ़ेगा, लगातार 2 साल तैयारी करेगा। आपके बच्चे को 11th क्लास के लिए हम तैयारी करवाएंगे, गुरुकुल कुरुक्षेत्र के लिए, गुरुकुल नीलोखेड़ी के लिए, ओक ग्रोव स्कूल के लिए और आर्मी पब्लिक स्कूल दक्षाई के लिए तैयारी करवाएंगे। तो कहते हैं ना, जब जागो तभी सवेरा। अगर आपको पहले नॉलेज है और आप स्टेप नहीं ले रहे तो ये भी देखिए, अपॉर्चुनिटी आपके हाथ से, अपॉर्चुनिटी आपके सामने से निकलती जा रही है। तो अपॉर्चुनिटी किसी का इंतजार नहीं करती। आप समझिए इस चीज को कि आज मैं स्कूल चला रहा हूं, मैं अच्छी फैसिलिटीज दे रहा हूं, अगर मैं नहीं दूंगा तो कोई और देगा। मैं अपने टीचर्स को बताता हूं कि अगर आप आज अच्छा आप नहीं पढ़ा रहे हो, आज आप अच्छा काम नहीं कर रहे हो, आप नहीं करोगे कल को कोई और करेगा। आप आज बच्चों को अच्छे से नहीं पढ़ा रहे हो, कल को आपकी जगह कोई और पढ़ाएगा। ये चीजें समझने वाली हैं। तो वैसे ही अगर मैं आज मैं स्कूल चला रहा हूँ, अच्छी फैसिलिटीज दे रहा हूँ, लोग मेरे साथ जुड़ रहे हैं, लोगों का विश्वास मेरे साथ जुड़ रहा है। अगर आज मैं नहीं दूंगा कल को कोई और करेगा, लोग उनके साथ जुड़ेंगे। अपॉर्चुनिटी कभी भी किसी का इंतजार नहीं करती। वैसे ही फॉर्म निकल रहा है, आप जानकारी नहीं ले रहे हो, आप लेट चल रहे हो, आप नहीं कराओगे कोई और पेरेंट्स तैयारी करवाएंगे। सिंपल सा फंडा है। अगर आपका बच्चा तैयारी नहीं करेगा तो कोई और बच्चा तैयारी करेगा। अब ये तो आपको देखना है, ये इंटेलिजेंस आपको दिखानी है। देखिए, एक मैराथन है, इसको आपको धीरे धीरे दौड़ना है, धीरे धीरे, 6 महीने, 1 साल, 1.5 साल, 2 साल, धीरे धीरे। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आप जाएंगे, और ये देखिए फास्ट जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी है, जैसे आईएएस की तैयारी होती है, पीसीएस की तैयारी होती है, आईआईटी की तैयारी होती है, नीट की तैयारी होती है, कैसे होती है? लगातार 2 साल, 3 साल, 4 साल। यही मैं पेरेंट्स को समझाता हूँ कि अगर आपको सैनिक स्कूल में सेलेक्ट होना है, आप अपने बच्चे को 2nd क्लास से, 3rd क्लास से तैयारी करवाओ। और छोटे बच्चों को हम स्कॉलरशिप दे रहे हैं, बिल्कुल दे रहे हैं। 1st, 2nd, 3rd क्लास के जो बच्चे हैं उनका सिर्फ और सिर्फ इंटरव्यू होता है, कोई भी रिटन एग्जाम नहीं होता है। तो बच्चा बोलने में कैसा है, सवाल जवाब का आंसर दे रहा है कि नहीं दे रहा है, ये सारी चीजें हम लोग एनालाइज करते हैं और उसके आधार पर बच्चों को सेलेक्ट किया जाता है। तो अगर आपके घर परिवार में, आपके आसपास कोई ऐसा बच्चा है जो पढ़ने में बहुत अच्छा है, जो इंटरेस्टेड है, लाइफ में आगे जाना चाहता है, ठीक है, ऐसे बच्चों को आप लोग लेकर के आइए। हम ऐसे बच्चों की तलाश कर रहे हैं और ऐसे बच्चों को हम स्कॉलरशिप देना चाहते हैं, क्योंकि इससे क्या होता है, हमारी एडवर्टीजमेंट अपने आप हो रही है। पेरेंट्स एडवर्टीजमेंट कर रहे हैं, बच्चा एडवर्टीजमेंट करता है, पेरेंट्स के घर परिवार में, रिश्तेदार में, उनके डिस्ट्रिक्ट में, स्टेट में पता लग जाता है कि हाँ यार, एक ऐसा स्कूल है जो बहुत अच्छा पढ़ाता है और बच्चों को फ्री में पढ़ाता है।
है ना, स्कॉलरशिप देता है। तो इससे क्या होता है कि पेरेंट्स को प्रोत्साहन मिलता है, बच्चों को प्रोत्साहन मिलता है, और बच्चा भी जोर लगा करके पढ़ता है, पेरेंट्स को भी अच्छा लगता है। एक पेरेंट्स का मैसेज है, सर ऑनलाइन क्लासेस कैसे ज्वाइन करें? आप हमारा हेल्पलाइन नंबर पे कॉल कीजिए, हमारे काउंसलर्स आपकी मदद करेंगे, प्रॉपर आपको पूरी जानकारी देंगे। जब आपको सब कुछ अच्छे से समझ में आए उसके बाद ही आपको प्रॉपरली एडमिशन करवाना है। जब तक आपको समझ में ना आए एडमिशन मत करवाओ। मैं हमेशा पेरेंट्स को बोलता हूँ, मैं हमेशा पेरेंट्स के साथ खड़ा हूँ। एक बहुत बड़ी टीम, मैं आपको बता दूं कि करीब करीब 100 लोगों की टीम है जो आपकी कॉल्स उठाती है, आपको रिप्लाई करती है। तो मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट है कि आप लोगों को सिस्टम बनाना पड़ेगा, आपको कॉल करना पड़ेगा। आपका बच्चा है, आपकी जरूरत है, आपका सवाल है। जैसे मैं हमेशा अपने टीचर्स को बोलता हूँ, ये मेरी जिंदगी है, मेरी लाइफ है, मेरा स्कूल है, मेरी जिम्मेदारी है। वैसे ही मैं पेरेंट्स को बोलूंगा, बच्चा आपका है, आपको अपने बच्चे को पढ़ाना है, जिम्मेदारी आपकी। आप एक बार कॉल करो, 2 बार कॉल करो, 3 बार कॉल करो, नहीं समझ में आता है आप स्कूल में आओ, 1 बार स्कूल विजिट करो, 2 बार स्कूल विजिट करो, बच्चों से मिलो, खाना खा के देखो, ग्राउंड देखो, हॉर्स राइडिंग, स्विमिंग, सारी चीजें, एनसीसी की ट्रेनिंग देखो। जब आप सब कुछ चेक कर लो तभी आपको एडमिशन करवाना है। सिंपल सा फंडा है। अर्चित सिंह जी का मैसेज, सर सैनिक स्कूल का एडमिट कार्ड कब आएगा? 15 जनवरी के बाद सैनिक स्कूल का जो एडमिट कार्ड है वो ऑनलाइन डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगा। सवाल ये आता है कि आपको करना क्या है? आपको कुछ नहीं करना है, आपको थोड़ा सा वेट करना है, इंतजार करना है। 7 फरवरी को संडे के दिन, रविवार के दिन एग्जाम कंडक्ट किया जाएगा। और जिन पेरेंट्स ने अभी तक तैयारी नहीं करी है वो क्या कर सकते हैं? वो पेरेंट्स अपने बच्चे को सिर्फ 1 महीने का क्रैश कोर्स, यानी 11 जनवरी से लेकर के आप प्रॉपरली अपने बच्चे को तैयारी करवा सकते हो 7 फरवरी तक। यानी आप अगर आप नहीं करवा पाए किसी भी रीजन से, आपके पास फाइनेंस नहीं है, पैसा नहीं है, आपको घबराने की जरूरत नहीं। आप सिर्फ 1 महीने की कोचिंग करवा सकते हैं और कॉल करके इसके बारे में प्रॉपर जानकारी ले सकते हैं। मनीषा कुमारी जी, सैनिक स्कूल नालंदा, यूपी और बिहार में कट ऑफ बहुत हाई आता है। कम से कम नालंदा की आप बात करिए मनीषा जी, कम से कम 270 280 नंबर का टारगेट करो 300 में से। बहुत बहुत शुक्रिया मनीषा जी, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। विशाल चौधरी जी को मैसेज मिल चुका है, गुरुकुल कुरुक्षेत्र स्कूल का क्लास 4th के लिए क्या सिलेबस होता है? गुरुकुल कुरुक्षेत्र में 5th क्लास में एडमिशन होता है, मैंने आपको पहले भी बताया था। तो अगर आपका बच्चा 4th क्लास में है और आप 5th क्लास में एडमिशन लेना चाहते हैं तो आप प्रॉपरली हमारी वेबसाइट पे जाकर के चेक कर सकते हैं और आपको वीडियो के नीचे गुरुकुल का लिंक मिल जाएगा, या आप डायरेक्टली careerdefenseschool.com पर जाइए, हमारा एंड्रॉइड ऐप इंस्टॉल कीजिए, आपको प्रॉपर जानकारी मिल जाएगी। विशाल चौधरी जी बहुत बहुत शुक्रिया, मैंने आपको पहले भी समझाया था सर, थैंक यू सो मच मैसेज करने के लिए। और जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर लो। आपको बता दूं कि ये हिंदुस्तान का नंबर 1 यूट्यूब चैनल है। मैं लगातार 4 सालों से लगातार लाइव आ रहा हूं। पिछले 10 सालों से सैनिक स्कूल और राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल की तैयारी करवा रहा हूं, पिछले 10 सालों से लगातार। जबरदस्त रिजल्ट है, बहुत मजा आता है, अपने काम को एंजॉय करते हैं। आपके बच्चों को भी यही सिखाना है, काम कोई भी करो, कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता। अगर आप काम को दिल से कर रहे हो, मन से कर रहे हो, आप अपने काम को एंजॉय कर रहे हो, तो आपको दुनिया की कोई ताकत, पता चला कल को आपकी सरकारी नौकरी लग गई, कल को आप आईएएस बन गए, पीसीएस बन गए, आप आर्मी ऑफिसर बन गए, लेकिन वही है, आपका एटीट्यूड वही है, आप एंजॉय नहीं कर रहे हैं, आपको मजा नहीं आ रहा है, तो एक टाइम ऐसा भी होगा कि आपको पैसा तो बहुत अच्छा आएगा, आप महीने का 1 लाख 1.5 लाख रुपया कमाएंगे, लेकिन इसके बावजूद भी आपका जो लाइफ है, आप अपनी लाइफ को एंजॉय नहीं कर पाएंगे, आपको मजा नहीं आएगा। तो कहने का मतलब क्या है कि जब बच्चा बोर्डिंग स्कूल में आता है तो ऐसे बच्चे को हम जिंदगी जीना सिखाते हैं कि अगर आप डांस कर रहे हो तो खुशी से डांस करो, एंजॉय करो। अगर आप ध्यान से समझिए, अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं तो जोर लगा के पढ़ो। अगर आप एनसीसी की ट्रेनिंग कर रहे हैं, हमारे स्कूल में एनसीसी की ट्रेनिंग कंपलसरी है, सभी बच्चों के लिए एनसीसी की ट्रेनिंग कंपलसरी है। तो ऐसे केसेस में हम बच्चों को यही सिखाते हैं कि अगर आप एनसीसी की ट्रेनिंग कर रहे हो तो जोरदार ट्रेनिंग करो, आपको जोरदार तरीके से काम करना है। अगर आप शाम को स्पोर्ट्स खेल रहे हो तो एंजॉय करो, रज के एंजॉय करो। बट दिक्कत क्या है, कुछ बच्चे ऐसे हैं जब बाहर आते हैं तो सोचते हैं कि अब अंदर कब जाएंगे, जब हॉस्टल में रहते हैं तो सोचते हैं बाहर कब आएंगे, जब पढ़ाई होती है तो सोचते हैं क्यों, ये दिक्कत क्यों है। ये जो नए नए बच्चे आते हैं शुरू में उनको 1 महीना 2 महीना दिक्कत आती है। क्यों दिक्कत आती है? क्योंकि उनको घर पे पढ़ने की आदत नहीं है, नॉर्मल स्कूल में इतनी ज्यादा स्ट्रिक्ट पढ़ाई लिखाई का सिस्टम है नहीं। अब यहाँ पे बच्चे को 10 घंटे पढ़ना ही पढ़ना है, शाम को 2 से ढाई घंटे खेलना ही खेलना है, एनसीसी की ट्रेनिंग करनी है,
प्रॉपर खाना खाना ही पड़ेगा, दूध पीना ही पड़ेगा। तो ये चीजें, ये एक सिस्टम का पार्ट है। क्यों सैनिक स्कूल में जाकर के बच्चे सक्सेसफुल होते हैं? क्योंकि वहां पे रहते रहते जब बच्चा 6th क्लास में जाता है, 12th क्लास में निकलता है, तो 7 साल तक लगातार क्लास 6th, क्लास 7th, क्लास 8th, क्लास 9th, क्लास 10th, क्लास 11th, क्लास 12th, लगातार 7 सालों में बच्चा आपका तैयार हो जाता है, उसकी हैबिट्स बन जाती हैं। तो सैनिक स्कूल में भेजने से पहले कम से कम अपने बच्चे को 1 साल 2 साल जरूर तैयारी करवाइए। एक पेरेंट्स को मैसेज है, सर सैनिक स्कूल का फॉर्म मैंने स्कैन इमेजेस फोन से ही स्कैन किया है, सारे डॉक्यूमेंट्स क्लियर है, इज इट ओके और नॉट? देखिए, डॉक्यूमेंट्स आपने स्कैन किया है, ये तो अब आप ही बता सकते हैं कि आपने कैसा स्कैन किया है, प्रॉपर्ली स्कैन हुआ है कि नहीं हुआ है ना? मैं कैसे बता दूं? बाकी अगर आप चाहते हैं कि मैं आपको खुश करने के लिए, तसल्ली करने के लिए ओके बोल दूं, तो ठीक है जी, बिल्कुल ओके, आप बिल्कुल चिंता मत करो और चुपचाप 7 फरवरी का इंतजार करो, अपने बच्चे को तैयारी करवाओ, जोर लगाओ, बच्चे को मोटिवेट करो, क्योंकि ये कोई 1 दिन 2 दिन का काम नहीं है, ये 2-4 महीने का काम नहीं है, ये कम से कम 1 साल 2 साल की तैयारी है। तो ये क्या है? लंबी रेस है। आपको अपने बच्चे को लंबी रेस का घोड़ा बनाना है, ठीक है? आगे चलते हैं। अनुराधा जी का मैसेज आया हुआ है, सर क्लास 3rd ही बच्चे को कोचिंग में ही डालना सही रहेगा? क्यों नहीं होगा, बिल्कुल सही रहेगा जी, जब जागो तभी सवेरा। ये तो आपकी सोच पर है। कई पेरेंट्स हमारे पास बड़े अच्छे आते हैं, बड़े मैच्योर पेरेंट्स आते हैं, बहुत ज्यादा पढ़े लिखे नहीं होते हैं, लेकिन उनकी बातें बड़ी समझदारों वाली होती हैं कि हॉस्टल में रहना पड़ेगा, मेहनत तो करना ही पड़ेगा, घर से परिवार से दूर रहना ही पड़ेगा, कुछ पाना है तो कुछ खोना ही पड़ेगा, ये रियलिटी है। और कई पेरेंट्स इतने पढ़े लिखे भी आते हैं, लेकिन उनकी बातें उतनी सेंसिबल नहीं होती हैं। तो ये मैं आपको अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, क्योंकि हर रोज ऑन एन एवरेज 10-12 पेरेंट्स आते हैं। मुझे याद है, मैं परसों स्कूल गया हुआ था, उस दिन झमाझम बहुत बारिश हो रही थी, बहुत ज्यादा बारिश हो रही थी, लेकिन बारिश में भी करीब करीब 12 से 15 पेरेंट्स आए हुए थे एडमिशन करवाने के लिए बच्चों को। तो कहने का मतलब ये है कि आपकी सोच पर डिपेंड करता है, आपके एटीट्यूड पर डिपेंड करता है। यानी जब काम करना है तो करना है, ठीक है? इंपॉर्टेंट काम है तो घड़ी देख करके, टाइम देख करके, पैसा देख करके नहीं होता है। काम इंपॉर्टेंट है तो उसको निपटाना ही निपटाना है। और ये आपके बच्चे के फ्यूचर का सवाल है, तो आपको एडमिशन लेना है, आपको सोचना है, आपका डिसीजन है, आपका पर्सनल कॉल है कि आप इसको कितना सीरियसली लेते हैं, कैसे लेते हैं। रुद्र प्रताप सिंह जी का मैसेज, सर RIMC का फॉर्म 2021 का कब निकलेगा? 31 मार्च फॉर्म भरने की लास्ट डेट है, और 1 और 2 जून को एग्जाम कंडक्ट किया जाएगा पूरे ऑल ओवर इंडिया लेवल पे, ठीक है जी? RIMC देहरादून का एग्जाम कोई भी बच्चा जो भी 7th क्लास में पढ़ रहा है या 7th क्लास में पास कर चुका है, या 7th क्लास में पढ़ रहा है या 7th क्लास पास कर चुका है, आपको समझना है वो बच्चा RIMC देहरादून का एग्जाम दे सकता है। विशाल चौधरी जी, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, कल सुबह हेल्पलाइन नंबर पे कॉल कर देना भैया, आपको गुरुकुल का सिलेबस मिल जाएगा। मुझे समझ नहीं आता आप लोग क्यों छोटी छोटी बातों पे परेशान होते। वेबसाइट पे जाओ, careerdefenseschool.com पर जाइए, आपको जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं उनकी सारी डिटेल मिल जाएगी एग्जाम डिटेल में। अश्वनी कुमार जी का मैसेज है, सैनिक स्कूल फुल वीडियो डिटेल, फुल वीडियो निकालिए प्लीज। अश्वनी कुमार जी, मैं 365 दिन में मैं कम से कम 300 दिन सिर्फ सैनिक स्कूल की वीडियो बनाता हूं भाई। थोड़ा सा आप भी कष्ट कर लो, थोड़ी मेहनत कर लो, और सैनिक स्कूल की जानकारी बाय इंजीनियर विनय राय यूट्यूब के ऊपर टाइप कीजिए, आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। और यूट्यूब पे वीडियो देखने की बजाय आप हमारे हेल्पलाइन नंबर पे कॉल करो, स्कूल में आओ, विजिट करो। कहते हैं ना, देखी हुई चीज ज्यादा समझ में आती है। जब आप स्कूल में आएंगे, बच्चों से मिलेंगे, टीचर से मिलेंगे, आपको स्मार्ट क्लासेस मिलेंगी, आपको हॉर्स राइडिंग की ट्रेनिंग मिलेगी, आपको NCC की ट्रेनिंग मिलेगी, तो आपको ऑटोमेटिकली कॉन्फिडेंस जनरेट होगा, ठीक है जी? सैनिक स्कूल चंद्रपुर क्लास 9th में कम से कम आप टारगेट करो, 400 नंबर का पेपर है, 330-340 नंबर का टारगेट करो, जो जर्नल वाले बच्चे हैं, कम से कम। चाहे सैनिक स्कूल का पेपर है, मिलिट्री स्कूल का पेपर है, भैया 80% कम से कम, चाहे वो 300 नंबर का पेपर है, चाहे वो 400 नंबर का पेपर है, चाहे वो राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल का 200 नंबर का पेपर है, कम से कम 80 to 85% का टारगेट करो, आपको आपके सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे। गोपाल जी का मैसेज आ चुका है, सैनिक स्कूल की फीस कितनी है? हर सैनिक स्कूल की फीस अलग अलग है। कम से कम
1,30,000 1,40,000 रुपए सैनिक स्कूल की फीस है। और अगर आप कैरियर डिफेंस स्कूल अंबाला में तैयारी करवाते हैं, एक साल की जो फीस है वो सिर्फ और सिर्फ 1 लाख रुपए है, जिसमें आपका रहना, पीना, खाना, बुक्स, बैग, मटेरियल, ड्रेस, हॉर्स राइडिंग, एनसीसी की ट्रेनिंग, स्मार्ट क्लासेस, ये सब कुछ आपका इंक्लूड है। सिर्फ आपको करना क्या है, सवाल ही आता है, आपको सिर्फ अपने बच्चे को लेकर के आना है, आपको अपने बच्चे को इनिशिएटिव लेना है, अपने बच्चे को तैयारी करवाना है, बाकी सब कुछ आपको स्कूल में ही मिल जाएगा। आगे चलते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, रुद्र प्रताप सिंह जी, क्लास 9th का बच्चा RIMC देहरादून का फॉर्म नहीं भर सकता है। 9th क्लास के लिए आपको सैनिक स्कूल का फॉर्म भरना पड़ेगा या आपको राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल का एप्लीकेशन फॉर्म भरना पड़ेगा। ठीक है, 9th क्लास के लिए सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल आपका हो गया, आर्मी पब्लिक स्कूल दक्षाई हो गया, गुरुकुल कुरुक्षेत्र का फॉर्म निकला हुआ है, वो जल्दी से जल्दी भर लो। जितना ज्यादा कॉल करोगे आपको सीखने को मिलेगा। कई पेरेंट्स स्कूल में आते हैं, अभी मैं स्कूल में गया हुआ था तो मुझे याद है जम्मू से एक पेरेंट्स आए थे, उनके 2 बच्चे हैं, ट्विंस हैं, तो उनकी बातें मुझे बहुत अच्छी लगी। वो आए हुए थे अपने बच्चे को, 9 तारीख को RIMC देहरादून का पेपर है, तो अपने बच्चे को लेने के लिए आए थे। तो उनका कहना था कि सर मुझे सिर्फ सैनिक स्कूल के बारे में पता था, मिलिट्री स्कूल के बारे में पता था, RIMC देहरादून, लेकिन जैसे ही मैंने आपके यहाँ पे कॉल किया, जानकारी ली, मुझे बहुत अच्छा लगा। और अब मेरे दोनों बच्चे यहाँ पे पढ़ रहे हैं, इवन उन्होंने नेक्स्ट ईयर यानी 2021 का भी एडमिशन करवा दिया दोनों बच्चों का। तो मैं स्कूल में जस्ट घुसा ही था, उस टाइम आया ही था, पेरेंट्स देख करके बड़े एक्साइटेड हो जाते हैं, बड़े प्यार से मिलते हैं, बहुत अच्छा लगता है, बहुत मजा आता है। मैं अपने काम को बहुत एंजॉय करता हूँ और मैं बहुत ही लकी हूँ कि परमात्मा ने मुझे उस लायक बनाया है। इतना पेरेंट्स का प्यार मिल रहा है, सपोर्ट मिल रहा है, नहीं तो आप लोगों के सपोर्ट के बिना कोई भी चीज पॉसिबल नहीं है। पटियाला वाला स्कूल भी हमारा काम चल रहा है बहुत ही तेजी से और अप्रैल तक वो भी स्टार्ट हो जाएगा। और जो भी पेरेंट्स स्कॉलरशिप के लिए रजिस्ट्रेशन करवाना चाहते हैं, 31 जनवरी स्कॉलरशिप की लास्ट डेट है। दीप जायसवाल जी का मैसेज है, सर बच्चा स्कूल में है, सैनिक स्कूल का पेपर 7 फरवरी को होना है, क्या पेपर स्कूल ही दिलवाएगा बच्चे का? देखिए, एग्जाम सेंटर जिन पेरेंट्स ने टाइमली चेंज करवा लिया था उन बच्चों का पेपर अंबाला में ही होगा। ठीक है जी, जो पेरेंट्स अलर्ट रहते हैं, एक्टिव रहते हैं, हम लगातार कॉल करते हैं, मैसेजेस करते हैं, डेली वीडियोस बनाता हूं मैं डेली। तो अगर आपने अपना एग्जाम सेंटर अंबाला में करवा लिया है तो बहुत अच्छी बात है, फिर तो बच्चे का पेपर हम ही दिलवाएंगे। अदरवाइज फिर बच्चे का पेपर पेरेंट्स को आपको ही दिलवाना है, क्योंकि आप अपनी मर्जी से फॉर्म भरवाते हैं, क्योंकि आप एग्जाम सेंटर खुद चूज करते हैं, तो वो आपका डिसीजन होगा। बाकी 20 दिसंबर से लेकर के 25 दिसंबर में जिन पेरेंट्स को हमने सभी पेरेंट्स को कॉल किया, उनके एग्जाम सेंटर हमने अंबाला में ही करवा लिए, ताकि हमारे किसी भी बच्चे को, किसी भी पेरेंट्स को दिक्कत ना आए। उर्मिला यादव जी, यूपी सैनिक स्कूल मैनपुरी का कट ऑफ जानना चाहती हैं डिफेंस का। देखिए, जो भी बच्चा यूपी से है, बिहार से है, कम से कम 270-280 नंबर का टारगेट कर लो। और तीसरा आता है उत्तराखंड, 300 नंबर का पेपर है, कम से कम 250 नंबर का टारगेट, कम से कम। ये जो लोग मुझसे बार बार पूछ रहे हैं यहाँ का कट ऑफ कितना है, वहां का कट ऑफ कितना है, लड़कियों का कट ऑफ कितना है, SC का कितना है, ST का, प्लीज मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है, समझदार आदमी को इशारा काफी है। बाकी जो बंदा समझदार नहीं है उसको जितना मर्जी समझा दो, कोई फायदा नहीं है, कोई फायदा नहीं है। मैं फिर आपको समझा रहा हूं, कम से कम 80 to 85% टारगेट करो, चाहे लड़का है, चाहे लड़की है, चाहे SC है, चाहे ST है, ठीक है, चाहे OBC है, समझदार आदमी को इशारा काफी, बस। आगे चलते हैं। एक पेरेंट्स का मैसेज है, सर 5th क्लास के स्टूडेंट को कोचिंग अलाउड है? बिल्कुल है जी, आपका बच्चा है, आप चाहते हो आपका बच्चा कोचिंग करे, तैयारी करे, तो क्यों नहीं अलाउड है? 6th क्लास के लिए आपका बच्चा दे सकता है। अब सारे स्टेट में स्कूल खुल चुके हैं और मैं आपको बता दूं कि अब 5th क्लास से लेकर के 12th क्लास में काफी सारी ऐसी स्टेट हैं, जैसे आपका पंजाब हो गया, आपका बिहार हो गया, आपका बहुत सारी ऐसी स्टेट्स हैं जहां पे 5th क्लास से लेकर के 12th क्लास तक स्कूल्स ओपन हो चुके हैं और बच्चों की पढ़ाई लिखाई अब स्टार्ट हो चुकी है। भारती शर्मा जी, मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट है कि जो भी बच्चे को तैयारी करवाई जा रही है, आप बिल्कुल भी परेशान मत होइए। और आर्मी पब्लिक स्कूल दक्षाई में जो आता है आपका, वो NCERT का सिलेबस आता है, ठीक है जी। तो अगर आप सैनिक स्कूल की बुक्स लेकर के तैयारी कर रही हैं, या आपको RIMC देहरादून की बुक्स प्रोवाइड की गई है,
जहां तक मेरी नॉलेज में मैं आपको बता दूं कि आपको RIMC देहरादून की बुक्स प्रोवाइड की गई है, तो आप अपने बच्चे को, क्योंकि RIMC देहरादून का भी पेपर सब्जेक्टिव होता है, आर्मी पब्लिक स्कूल दक्षाई का भी पेपर सब्जेक्टिव होता है, तो आप बिल्कुल भी परेशान मत होइए, ठीक है। जो मेरे स्टाफ हैं उन्होंने बताया था कि आपका रोज कॉल आता है, आप रोज एक ही सवाल पूछते हो, जितनी एनर्जी आप इन कामों में लगा रहे हैं उतनी एनर्जी आप अपने बच्चे को पॉजिटिवली तैयारी करवाने में लगाइए। बाकी अगर आप ज्यादा समझदार हैं तो फिर तो बात ही खत्म होगी, है ना। तो मेरी आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि जो भी टीचर्स काम कर रहे हैं उनको करने दीजिए, उनको परेशान मत कीजिए, और जो भी चीजें आपको गाइड की जाती हैं उसके अकॉर्डिंगली आप वर्कआउट कीजिए, ठीक है। आर्मी पब्लिक स्कूल दक्षाई का जो सिलेबस है उसके बारे में आपको बिल्कुल भी चिंता नहीं करनी है। और आपका जो, अगर आप 8th क्लास के लिए तैयारी, 9th क्लास के लिए तैयारी कर रहे हैं तो 8th क्लास की ही बुक से आपको सिलेबस आता है, तो आप सैनिक स्कूल में, मिलिट्री स्कूल में बहुत ज्यादा फर्क नहीं है, मैं पहले भी वीडियो में बता चुका हूं। आगे चलते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राज चौहान जी, आपको बहुत बहुत मुबारक हो, आपका यूपी सैनिक स्कूल लखनऊ का एग्जाम है। प्लीज आप जोर लगाइए, मेहनत कीजिए, और अगर आपको सफलता मिलती है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, नहीं भी मिलती है तो आपको घबराना नहीं है, थोड़ा सा और टाइम देना है ना। कुछ बच्चों का इस साल हो जाएगा, कुछ बच्चों का अगले साल हो जाएगा। अगर आप लगातार एफर्ट्स डाल रहे हैं तो बिल्कुल आपको सिलेक्शन मिलेगा। सक्षम जी का मैसेज आ चुका है, बहुत बहुत शुक्रिया। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को जरूर दबाइए। आप लोगों का बहुत अच्छा सपोर्ट मिल रहा है, और किसी भी तरह की कोई दिक्कत आती है मैं आपसे वादा करता हूं हर रोज रात को 9 से 10 में लाइव आता हूं, हर रोज। अभिनंदन सिंह जी का मैसेज, सर मेरा बच्चा पढ़ता नहीं है, क्लास 6 के लिए क्या करूं, मैं बहुत परेशान हूं, सैनिक स्कूल की तैयारी कैसे करें। देखिए ये चीजें दिक्कत आती है क्योंकि आप लोग सोचते हो कि बच्चा घर पे बैठे बैठे ही सब कुछ कर लेगा, सब कुछ हम ही कर लेंगे, हम ही संभाल लेंगे। देखिए कुछ काम जो होते हैं ना वो प्रोफेशनल्स के होते हैं। अगर कोई भी आदमी है उसको NDA की तैयारी करनी है तो प्रॉपर वो घर से बाहर निकलता है, कोचिंग लेता है, तैयारी करता है। किसी को IAS बनना है, PCS बनना है तो दिल्ली जाता है, 1 साल 2 साल की तैयारी करता है, तो धीरे धीरे सिस्टम बनता है। तो मेरी आप लोगों से अभिनंदन जी, मैं आपको ये रिक्वेस्ट करूंगा कि देखिए ये चीजें एक साइक्लिक प्रोसेस है। जब बच्चा आपका हॉस्टल में आएगा, बच्चों के साथ दोस्ती होगी, सिस्टम देखेगा, तो 1 महीना 2 महीना मैं आपको गारंटी देता हूं कि 2 से 3 महीने के अंदर आपका बच्चा बिल्कुल सेट हो जाएगा। और हमारे स्कूल में कम से कम 10 घंटा पढ़ना कंपलसरी है मेरे भाई, आप इस चीज को समझो। यहाँ पे आपके बच्चे की मनमर्जी से कोई सिस्टम नहीं चलता है। 10 घंटे पढ़ना ही पड़ेगा, शाम को 2 घंटे खेलना ही पड़ेगा, ठीक है, सुबह दूध पीना ही पड़ेगा, शाम को स्नैक्स खाना ही पड़ेगा, हॉर्स राइडिंग करनी ही पड़ेगी, NDA की ट्रेनिंग करनी ही पड़ेगी। आप समझिए इस चीज को ना। अब घर पे तो क्या है कि बच्चे का मन है, पढ़ लिया, मम्मी पापा कुछ कर ही नहीं सकते हैं। अब जमाना बड़ा बदल गया, हमारे टाइम में तो बड़े थप्पड़ पड़ते थे हमें, एक बार आंख दिखा देते थे तो हम वैसे ही कांपने लग जाते थे, है ना। यहाँ पे क्या है, हर संडे को आपका वीकली ऑनलाइन टेस्ट है जो कि होना ही होना है। बच्चे को कम से कम 3 घंटे बैठ करके टेस्ट देना ही पड़ेगा, ठीक है। हर संडे को बच्चे को मोटिवेशनल मूवीज दिखाई जाती है, जैसे भाग मिल्खा भाग होगी, मैरी कॉम होगी, दंगल हो गया, परमाणु हो गया, इस तरह की मूवीज बच्चों को दिखाई जाती है मोटिवेट करने के लिए। तो बच्चे को हर संडे को सुबह 3 घंटे पेपर देना ही पड़ेगा, शाम को 3 घंटे पिक्चर देखना ही पड़ेगा। बच्चे की मनमर्जी से कुछ नहीं होता है, ठीक है। आपने बच्चे का मन बढ़ाया है तो मन बढ़ता है, वो बच्चा है, बच्चे हैं। अभिनंदन जी का मैसेज है, सर बिना कोचिंग के भी सैनिक स्कूल का पेपर क्रैक कर सकते हैं? कर सकते हैं, बहुत ही एक्सेप्शनल केस है। एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर, हर केस में एक्सेप्शंस होते हैं, बट मैं आपको बता दूं कि बहुत ही मतलब इम्पॉसिबल है, आप इस चीज को मान के चलिए। बहुत ही एक्सेप्शनल बच्चे होते हैं। अगर ऐसा होता कि बिना कोचिंग के, फिर तो विराट कोहली को कोचिंग लेने की जरूरत ही नहीं थी। आज विराट कोहली का परफॉर्मेंस देखिए, फिर तो शाहरुख खान को बंबई जाने की जरूरत ही नहीं थी, दिल्ली छोड़ के बेचारा बंबई गया था, वो तो दिल्ली में ही बन जाता शाहरुख खान, है ना। हर चीज का एक राइट प्लेटफॉर्म होता है, राइट तरह के। अब विराट कोहली को क्रिकेटर बनना था, उसने कोचिंग करी, ट्रेनिंग ली। सचिन तेंदुलकर 10 साल की उम्र से ट्रेनिंग ले रहा है, आप समझिए इस चीज को। महेंद्र सिंह धोनी को सरकारी नौकरी छोड़ करके क्रिकेट के ऊपर फोकस करना पड़ा। महेंद्र सिंह धोनी ने ये नहीं सोचा कि मैं घर में ही प्रैक्टिस करूंगा और महेंद्र सिंह धोनी बन जाऊंगा। रेलवे की जॉब मिल गई, सरकारी नौकरी मिल गई,
चाहता तो वो भी कंफर्ट जोन में बैठ सकता था, चाहता तो, अगर आपको मिलती ना तो आप कभी नहीं छोड़ते। और इसीलिए वो महेंद्र सिंह धोनी बन पाया। आप इस चीज को समझिए, हर चीज लॉजिकल है, कोई भी चीज ऐसे ही नहीं है कि रैंडमली बोल रहे हैं। अभिषेक जी का मैसेज है, डिफेंस के लिए क्या बेनिफिट है? डिफेंस के लिए बेनिफिट ही बेनिफिट है। जो बच्चा सैनिक स्कूल में सेलेक्ट हो जाता है, वहां पे ऐसे बच्चों को, जो डिफेंस वाले बच्चे हैं, 80 से 90 हज़ार रुपये तो वैसे ही आर्मी वालों को पैसा दिया जाता है बच्चों को पढ़ाने के लिए, जो बच्चे घर से बाहर रहते हैं। ठीक है, फिर डिफेंस वालों का कोटा होता है, 25% सीट रिजर्व्ड है, हमेशा आर्मी वाले के बच्चों को प्रेफरेंसेस दी जाती हैं। गिरिराज कुमार त्रिवेदी जी एनडीए के एग्जाम के बारे में जानकारी लेना चाहते हैं। आपको एनडीए एग्जाम्स की बुक्स मिल जाएंगी, प्रॉपर 2000 बुक्स का सेट आपको मिल जाएगा, जिसमें आप आराम से बुक्स लेकर के घर पे भी बैठ करके तैयारी कर सकते हैं, या आप अप्रैल से 11th और 12th क्लास के बच्चे प्रॉपर एडमिशन लेकर के लगातार 2 साल एनडीए की ट्रेनिंग कर सकते हैं, लगातार 2 साल। हर चीज को देखो आपको सीरियसली लेना पड़ता है। अगर कोई आदमी आईएएस की तैयारी है, वो सोचेगा कि भैया मैं नौकरी भी कर लेता हूँ और साथ में आईएएस की भी तैयारी कर लेता हूँ, मैं आईएएस बन जाऊंगा, तो वो चीज कभी भी पॉसिबल नहीं है। जितने भी बड़े बड़े आईएएस पीसीएस बने, आप यूट्यूब पे जाइए, उनका इंटरव्यू पढ़िए, तब आपको समझ में आएगा, तब आपका दिमाग खुलेगा। नहीं तो आप ऐसे ही मुंगेरी लाल के सपने देखते रहेंगे कि मेरा बेटा घर पे ही बैठ के सीख जाएगा, मैं मार्केट से 200 रुपए की किताब ले आता हूँ, वो वाले पब्लिकेशन की, ये वाले पब्लिकेशन की, और घर पे बैठ करके ही सीख जाएगा, घर पे बैठ कर ही कर लेगा, है ना। अगर सब कुछ घर पे बैठ कर ही हो जाता तो आज पूरे हिंदुस्तान में लाखों करोड़ों इतने सारे कोचिंग सेंटर, इतने सारे स्कूल नहीं खोलते, फिर तो हर बच्चा घर पे बैठ कर ही कर लेता। पुराने जमाने में जो राजा महाराजा होते थे, वो भी अपने बच्चों को आश्रम में भेजते थे, घर परिवार से दूर भेजते थे। वो चाहते तो अपने घर में ही ट्रेनर बुला सकते थे, अपने घर में ही सब कुछ कर सकते थे, लेकिन ऐसा नहीं होता था। उनको छोटी एज में ही ब्रह्मचार्य का जीवन ही जीना पड़ता था। वो जाते थे, जंगलों में रहते थे, कुटिया में, और जो भी उनके ट्रेनर होते थे वहां वो जाते थे और वहां पे जाकर के जंगलों में ट्रेनिंग लेते थे, है ना। तो उनके पास तो पूरा राजपाट होता था, उनको तो पहले ही क्लियर होता था, भैया ये मेरा बेटा, जो पैदा भी नहीं होता था उनको पहले से ही पता होता था कि जो भी ये बेटा है, पहली रानी है, उसका बेटा पैदा हो वो राजा बनेगा, ये फिक्स है ना। तो उस हिसाब से, तो फिर आपके हिसाब से तो उनको कभी जंगलों में भेजना ही नहीं चाहिए था, उनको जंगलों में कभी भेजना ही नहीं चाहिए था, वो तो घर पे बैठ के सीख लेते। सीखने के लिए घर से बाहर निकलना पड़ता है, बस। यही तो सक्सेसफुल और अनसक्सेसफुल लोगों में यही तो फर्क है, दिमाग का फर्क है, सोच का फर्क है, एटीट्यूड का फर्क है। ट्रेनिंग से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है एटीट्यूड। आईएएस का फॉर्म जो होता है ना, जो जितने भी सरकारी फॉर्म है, एनडीए वगैरह हो गए, आईएएस पीसीएस हो गए, इनके फॉर्म की फीस कुछ भी नहीं होती है। तो 50 रुपए का फॉर्म लेने से, 100 रुपए का फॉर्म लेने से कोई एनडीए में सेलेक्ट नहीं होता है, एटीट्यूड से होता है। सोचिए आपका सोचने का तरीका कैसा है। विशाल चौधरी जी, राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल का एप्लीकेशन फॉर्म अभी तक नहीं निकला है। जनवरी में फॉर्म निकलने की पूरी आशंका है, और फरवरी के लास्ट वीक में या मार्च के फर्स्ट वीक में एग्जाम कंडक्ट किया जाएगा पूरे ऑल ओवर इंडिया लेवल पे। ठीक है जी। 15 जनवरी के बाद सैनिक स्कूल का एडमिट कार्ड आप जाकर के ऑनलाइन आराम से डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है जी। आगे चलते हैं। एक सिंबले, क्या नाम है, प्रॉपर अपने नाम, जो आपकी मेल आईडी है ना, जो आपकी यूजर आईडी है, प्रॉपर अपने नाम से बनाया करो भाई। विजय दुबे जी का मैसेज, सर एनडीए के लिए डायरेक्ट कौन सी बुक से तैयारी करें? देखिए कैरियर पब्लिकेशन की हमारी बुक्स आती है, जिसमें आपको प्रॉपर 5 बुक्स का सेट मिलता है, जिसमें आपको फिजिक्स की बुक अलग मिलेंगी, केमिस्ट्री की बुक अलग मिलेंगी, आप समझिए, बायोलॉजी की बुक्स अलग मिलेंगी, मैथ्स की बुक अलग मिलेंगी, जीके के लिए आपको अलग बुक्स मिलेंगी। तो आप प्रॉपर 2000 रुपये दे करके प्रॉपर बुक्स ले सकते हैं। पिछले 10 सालों के आपको सॉल्व सैम्पल पेपर्स आपको मिलेंगे, है ना। हम लोग सिर्फ और सिर्फ कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में डील करते हैं, और सिर्फ छोटे बच्चों को, हम लोगों का टारगेट क्या है कि जो छोटे बच्चे हैं, बेसिक फाउंडेशन के ऊपर अटैक करना है हमें। एक बार बच्चा बड़ा हो गया फिर बहुत मुश्किल हो जाता है ना। बड़े बच्चों को, कॉलेज में जा रहे हैं, अपनी मर्जी से पढ़ रहे हैं, नहीं पढ़ रहे हैं। स्कूल में क्या होता है कि हम बच्चों के ऊपर, हमारे पास पूरा कंट्रोल कमांड होता है। जब तक बच्चा 16-17 साल का होता है, 18 साल का होता है, तब तक क्या होता है कि पेरेंट्स भी अपने बच्चे को कंट्रोल कर सकते हैं, स्कूल वाले भी कंट्रोल कर सकते हैं। एक बार बच्चा आपका कॉलेज में चला गया, लेक्चर लगा रहा है तो भी बहुत अच्छी बात है, नहीं लगा रहा है तो भी आप कुछ कर नहीं सकते।
आपने कॉलेज में एडमिशन करा दिया बच्चे को डॉक्टर बनाने के लिए, अब वो क्लासेस नहीं लगा रहे, माँ बाप कुछ नहीं कर सकते, ना तो कॉलेज कुछ कर सकता है ना माँ बाप कुछ कर सकते हैं। आप समझिए इस चीज़ को, कॉलेज में बिल्कुल भी स्ट्रिक्ट होकर के बच्चों के साथ नहीं रह सकते हैं। तो इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, छोटे बच्चों के ऊपर टारगेट करते हैं, ताकि हम उन बच्चों को छोटी एज से मोटिवेट करके, ट्रेनिंग दे करके। आप हमारे स्कूल में आइए, जैसे ही आप एंटर करेंगे, छोटे छोटे बच्चे एनसीसी की ट्रेनिंग कर रहे होते हैं। अभी 26 जनवरी की तैयारियां चल रही हैं और मैं आपको 26 जनवरी को लाइव रिकॉर्डिंग, लाइव सवेरे से आपको प्रोग्राम चलेगा, आप लोगों को, आपको मैं दिखाऊंगा कि कैसे छोटे छोटे बच्चे, 8 साल का बच्चा, 7 साल का बच्चा तैयारी कर रहा है। सोचिए कितना मजा आएगा। ललित जी का मैसेज आ चुका है, सर मेरे बच्चे की डेट ऑफ बर्थ 13/7/2011 है। डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंगली देखिए ललित जी, अपने बच्चे का डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल नंबर और तीसरा मेल है कि फीमेल, ये 3 चीजें आप मुझे मैसेज करेंगे तभी मैं आपकी मदद कर पाऊंगा। क्योंकि पेरेंट्स क्या करते हैं, आधी अधूरी जानकारी भेजते हैं, आधी अधूरी जानकारी, वो मेरे किसी काम की नहीं है। ठीक है जी, बहुत बहुत शुक्रिया। संजय कुमार जी, बच्चे का डेट ऑफ बर्थ बिल्कुल परफेक्ट है। RIMC का पेपर नहीं दे सकता आपका बच्चा। आपका बच्चा 9th क्लास के लिए सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल, ओक ग्रोव स्कूल का एग्जाम दे सकता है। एक पेरेंट्स का मैसेज है, सर विजिट करना है, आप स्कूल में कौन से दिन मिलेंगे। देखिए फिक्स नहीं होता है, मैं आपको बता दूं, लेकिन मैं हफ्ते में कम से कम 2 से 3 दिन मैं स्कूल जाता हूं, विजिट करता हूं। ठीक है जी, कम से कम 2 से 3 दिन मैं लगातार विजिट, मोटिवेशनल सेमिनार में खुद लेता हूँ, एक एक बच्चे से मैं खुद बात करता हूँ, खुद ही पर्सनली टीचर्स का और जो बच्चे हैं उनको मैं रेगुलरली मोटिवेट करता हूँ। क्योंकि पढ़ाई लिखाई से ज़्यादा है आज की डेट में बच्चे को कंसिस्टेंटली मोटिवेट करना, हर रोज उसका गोल याद दिलाना, हर रोज उसको पढ़ाई के लिए मोटिवेट करना और बच्चे को पढ़ाई के लिए एक स्ट्रॉन्ग मैसेज देना बहुत ज़रूरी है। अब जैसे मैं काम कर रहा हूँ तो मैंने अपने काम को एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग मैसेज दिया हुआ है। मैं हमेशा, मेरे दिमाग को एक मैसेज जाता है कि मेरे ऊपर हजारों लाखों पेरेंट्स हैं जो आज की डेट में ट्रस्ट कर रहे हैं। अगर मैं 9 बजे लाइव नहीं आता हूँ तो मेरे दिमाग में एक टेंशन होती है कि आज की डेट में नहीं, कम से कम 400-500 पेरेंट्स हैं जो मेरा इंतज़ार करते हैं, जो मुझ पर विश्वास करते हैं। अगर मैं लाइव नहीं जाऊँगा तो कहीं ना कहीं एक विश्वास टूटता है। तो मैंने अपने दिमाग को इस तरीके से ट्रेन किया हुआ है कि मैं 15 घंटे, 16 घंटे, 17 घंटे आराम से काम कर पाता हूँ और मुझे बहुत मज़ा आता है। समझिए आप इस चीज़ को। तो ऐसे ही आपके बच्चे को अगर ऑफिसर बनाना है तो उसके माइंड को एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग कनेक्शन देना पड़ेगा कि क्यों वो ऑफिसर बनना चाहता है, ऑफिसर आखिर बनना क्यों है। अगर वो सिर्फ ये चक्कर में पड़ा हुआ है कि सरकारी नौकरी लग जाएगी, पैसा बहुत मिलेगा, तो फिर ये स्ट्रॉन्ग नहीं है। क्योंकि कल को वो मान लीजिए बन भी गया ना तो उसको मजा नहीं आएगा काम करने में, वो अपने काम को एंजॉय नहीं कर पाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमारा एक बच्चा जो है, इस देश का एक बच्चा, एक रिसोर्स जो है वो खराब हो गया है ना। अब देखिए मैं लाइव आया हूँ, आज मैं स्कूल गया हूँ, देखिए सुबह 9 बजे 10 बजे मैं स्कूल चला गया हूँ। आप सोचिए मैं अभी 8 साढ़े 8 बजे घर आया हूँ, 9 बजे 9 से 10 वीडियो बना रहा हूँ। आपको लग रहा है कि मैं थका हुआ हूँ, मैं परेशान हूँ, मैं स्ट्रेस में हूँ या मेरे को जबरदस्ती वीडियो बनाना पड़ रहा है? नहीं 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 नहीं, मैं अपने काम को बहुत एंजॉय कर रहा हूँ। तो वो आदमी के बातचीत करने के तरीके से, बॉडी लैंग्वेज से पता लग जाता है। और अगर अभी तक आपने आर्मी पब्लिक स्कूल दक्षाई का फॉर्म नहीं भरा है, 15 जनवरी फॉर्म भरने की लास्ट डेट है, पहले 31 दिसंबर था, उसको बढ़ा दिया गया है कोविड-19 की वजह से। और 14 फरवरी 2021 को संडे के दिन आर्मी पब्लिक स्कूल दक्षाई का एग्जाम कंडक्ट किया जाएगा। सवाल यह है कि आपको क्या करना है। कोई भी पेरेंट्स जिनका बच्चा अभी छोटा है, 4th क्लास से लेकर के 11th क्लास के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं और आर्मी पब्लिक स्कूल दक्षाई का फॉर्म भर सकते हैं, राय स्पोर्ट्स स्कूल का फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है जी, 14 जनवरी राय स्पोर्ट्स स्कूल का फॉर्म भरने की लास्ट डेट है। अनुराधा जी, बिल्कुल सभी सैनिक स्कूल का एक साथ ही एग्जाम होता है पूरे ऑल ओवर इंडिया लेवल पे। ठीक है जी, 7 फरवरी को एग्जाम कंडक्ट किया जाएगा, तो आपको अच्छे से जोर लगा करके तैयारी करवाना पड़ेगा। ललित जी का मैसेज है, ललित जी आपका बच्चा जो है वो राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल का फॉर्म नहीं भर सकता है, लेकिन आपका बच्चा एज के अकॉर्डिंगली आपका बच्चा गुरुकुल कुरुक्षेत्र का फॉर्म भर सकता है। मार्च में पेपर आर्मी पब्लिक स्कूल दक्षाई, ओक ग्रोव स्कूल, काफ़ी सारी जो डेट्स हैं वो अब निकल चुकी हैं, आप लेट हो चुके हैं। और ललित जी सैनिक स्कूल और मिलिट्री स्कूल का फॉर्म एज के अकॉर्डिंगली वैसे भी आपका बच्चा नहीं भर सकता है।
तो जिन चीज़ों में एज आ रही है उनका फॉर्म भरवाइए, तैयारी करवाइए, ताकि आपका बच्चा आगे चल के 9th क्लास के लिए आराम से अच्छे से तैयार हो जाए। ये चीज़ आपको समझनी है। एक पेरेंट्स का मैसेज है, सबसे बेस्ट स्कूल कौन सा है? आपका सवाल ये ठीक नहीं है, सवाल ये गलत है, क्योंकि अगर आप स्पोर्ट्स में डालना चाहते हैं तो राय स्पोर्ट्स स्कूल है, अगर आप डिफेंस में डालना चाहते हैं तो RIMC देहरादून मिलिट्री स्कूल और सैनिक स्कूल बहुत अच्छा है, अगर आप अपने बच्चे को डॉक्टर इंजीनियर बनाना चाहते हैं और आपका बजट अच्छा है तो आपका ओक ग्रोव स्कूल बहुत अच्छा है, अगर बजट अच्छा नहीं है तो आप सेंट्रल हिंदू स्कूल वाराणसी में तैयारी करवा सकते हैं। ठीक है जी। तो जैसे हर केस अलग होता है, वकील के पास आप जाएंगे तो पहले वो आपकी प्रॉब्लम को सुनेगा, पहले आप मुझे अपनी प्रॉब्लम बताइए, सबकी प्रॉब्लम अलग है। जब आप हमारे काउंसलर को कॉल करेंगे ना, जैसे आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो वो क्या करता है, आपकी बात सुनता है, कंसल्टेंसी फीस लेता है। आजकल डॉक्टर मैं देख रहा हूँ करीब 1500 रुपये सिर्फ कंसल्टेंसी फीस है। मतलब उन्होंने आपसे 5-10 मिनट बात करी, उसके वो 1500 रुपये आपसे ले लेते हैं, जो अच्छे हॉस्पिटल है, जो अच्छे डॉक्टर हैं। बाकी तो जो कहते हैं नॉर्मल वाले हैं, उसका तो कोई है ही नहीं। तो मैं यही कहता हूँ कि आपकी सोच एवरेज नहीं होनी चाहिए। आप अपने बेटे को कभी भी एवरेज तैयारी मत करवाइए, हमेशा जबरदस्त लेवल पे तैयारी करवाइए। रणदीप राणा जी का मैसेज, सर 26 जनवरी को पेरेंट्स को इनवाइट करेंगे? देखिए 26 जनवरी को पेरेंट्स को इनवाइट नहीं किया जा सकता है, क्योंकि इतने सारे पेरेंट्स आएंगे, कोविड-19 की जो गाइडलाइंस है उसको फॉलो करना पड़ेगा, बहुत सारी चीज़ें हैं। आप लोग भी समझिए, है ना। सरकारी सिस्टम में कई बार बहुत दिक्कतें आती हैं, स्कूल चलाना इतना आसान नहीं है ना। एकेडमी चलाना, कोचिंग सेंटर चलाना इतना आसान नहीं है आजकल, चीज़ें बहुत चैलेंजिंग हैं। बस ये है कि हम लोग काम कर रहे हैं, जोर लगा रहे हैं, सोच अच्छी है, पॉजिटिव है, तो वैसे ही अच्छे अच्छे लोग जुड़ रहे हैं। आप लोगों की ब्लेसिंग्स इतनी मिलती हैं कि जो छोटी मोटी प्रॉब्लम आती है, आप लोगों की दुआएं इतनी होती है कि वैसे ही निकल जाती है ना। कुशाल गुप्ता जी का मैसेज है, डिफेंस स्कूल में रजिस्ट्रेशन हो रहे हैं क्या 7th क्लास के लिए? बिल्कुल हो रहे हैं जी, बिल्कुल हो रहे हैं जी। आप जनवरी 2021 से लेकर के दिसंबर 2021 तक प्रॉपर आप अपने बच्चे को 1 साल की तैयारी करवाओ, प्रॉपर 1 साल, है ना। और जिसमें आपका रहना, पीना, खाना, बुक्स, बैग, मटेरियल, ड्रेस, सब कुछ आपका इंक्लूड है, सब कुछ। विजय कुमार जी, बिल्कुल 2007 वाला जो बच्चा है वो सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल का फॉर्म बिल्कुल भर सकता है, बट सैनिक स्कूल के फॉर्म की डेट अब चली गई है, तो आप राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल का फॉर्म भर सकते हैं, ओक ग्रोव स्कूल, आर्मी पब्लिक स्कूल दक्षाई, भोसला मिलिट्री स्कूल का फॉर्म भर सकते हैं। और जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन को दबाओ, ताकि आपको हमेशा लगातार नई नई वीडियोज़ आपको मिलती रहें। विजय दुबे जी, बच्चे का डेट ऑफ बर्थ बिल्कुल परफेक्ट है 2021 के लिए, आप राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल का फॉर्म भर सकते हैं एज के अकॉर्डिंगली। गुरुकुल कुरुक्षेत्र, गुरुकुल नीलोखेड़ी, इसके अलावा राय स्पोर्ट्स स्कूल, ये फॉर्म आप भर सकते हैं। ठीक है जी। देवराज कुमार जी, सैनिक स्कूल की बुक्स आपको मिल जाएंगी, 15 बुक्स का सेट है, 15 बुक्स का सेट है, जिसमें आपको प्रॉपर 40 सैंपल पेपर, और वो भी हम आपको 40 OMR शीट देते हैं, 40 सैंपल पेपर, OMR शीट भी आपको देते हैं। पूरे ऑल ओवर इंडिया में ऐसी कोई भी बुक्स नहीं है, मैं आपको चैलेंज कर रहा हूँ, पूरे ऑल ओवर इंडिया में आप कोई भी किताब उठा करके देख लीजिए, चाहे वो सैनिक स्कूल की है, मिलिट्री स्कूल की है, उसके अंदर आपको OMR शीट नहीं मिलेंगी, और उसके अंदर आपको सैंपल पेपर 1 या 2 मिलते हैं। हम आपको 40 सैंपल पेपर दे रहे हैं, 40 OMR शीट दे रहे हैं। लवकेश कुमार जी, बिल्कुल हमारे स्कूल में क्रिकेट करवाया जाता है, तो जो भी बच्चे हमारे यहाँ आते हैं प्रॉपरली अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर प्रॉपर क्रिकेट के मैचेस होते हैं। ठीक है जी, प्रॉपर, तो आप बिल्कुल ट्रेनिंग कर सकते हैं। आपका एटीट्यूड होना चाहिए, बिल्कुल पढ़ाई के साथ साथ आप स्पोर्ट्स को भी आगे लेकर के जा सकते हैं। गरिमा यादव जी का मैसेज है राजस्थान से, बहुत बहुत शुक्रिया। सर फ्यूचर में RIMC में गर्ल्स का एडमिशन हो सकता है? देखिए फ्यूचर में सब कुछ हो सकता है हर चीज़ की पॉसिबिलिटी है, और सैनिक स्कूल में हो गया है तो आने वाले टाइम में NDA में भी हो जाएगा। और अभी मैं आपको बता दूं कि पहले फौज में 10वीं 12वीं पास लड़कियों को नहीं लिया जाता था, लेकिन अब 2020 से
लड़कियों को भी फौज में लिया जा रहा है जो 10वीं और 12वीं पास होती है। पहले सिर्फ ऑफिसर रैंक पे लिया जाता था। तो मेरे कहने का मतलब आने वाले 2 से 3 सालों के अंदर आप बहुत बड़े बड़े बदलाव देखने वाले हैं। मेरा आपसे वादा है, आप सिर्फ मेंटली प्रिपेयर्ड रहिए, ठीक है जी। और जो बच्चे जनवरी 2021 से लेकर के दिसंबर 2021 के बीच में तैयारी करवाने वाले हैं 1 साल की प्रॉपर, सवाल ये आता है कि उनको क्या फायदा है। उनको ये फायदा है कि वो जनवरी में भी बहुत सारे एग्जाम देने वाले हैं, फरवरी में भी बहुत सारे एग्जाम देने वाले हैं, मार्च में भी बहुत सारे एग्जाम देने वाले हैं, और उसके बाद दिसंबर में जाकर के सैनिक स्कूल मिलिट्री स्कूल का पेपर देंगे। जो बच्चा अप्रैल में आता है उसके साथ दिक्कत क्या आती है कि वो अप्रैल में आता है, तैयारी करता है, और उसके बाद दिसंबर में डायरेक्टली वो सैनिक स्कूल मिलिट्री स्कूल का पेपर देता है। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर आप जनवरी फरवरी मार्च में आ सकते हैं तो आप जरूर एडमिशन करवाइए, ताकि आपके मैक्सिमम जो पेपर होते हैं वो जनवरी फरवरी और मार्च में होते हैं। आपकी स्क्रीन पर लिस्ट लगी हुई है, आप चेक कर सकते हैं फॉर्म की लास्ट डेट क्या थी, एग्जाम कब होगा। और 1 साल तैयारी करने का फायदा ये है, मुकेश जी का मैसेज है, बिल्कुल आपके स्कूल में एथलेटिक ट्रैक है, बिल्कुल जी आप आइएगा। अगर आपको ट्रैक ना मिले, आपको ट्रेनर ना मिले, तो आप एडमिशन मत करवाना, सिंपल है ना। आप स्कूल विजिट करो। वैसे भी जो बच्चे नॉर्मली घर पे बैठ करके भी तैयारी करते हैं, नॉर्मल स्कूल में पढ़ रहे हैं, वो बच्चे भी 50,000 रुपये स्कूल की फीस भरते ही हैं, 2 से 2,500 रुपये कोचिंग की फीस देते हैं, तो साल का कम से कम 70-80 हज़ार रुपये खर्चा तो वो घर पे भी कर रहे हैं। तो मैं आपको यही कहूंगा कि घर से बाहर निकलिए, इन बच्चों के साथ आइए कंपटीशन में। एक पेरेंट्स का मैसेज है, ओक ग्रोव स्कूल में फीस कितनी है? 1,80,000 रुपीज़ फीस है, जिसमें आपका रहना पीना खाना बुक्स बैग मटेरियल ड्रेस सब कुछ इंक्लूड होता है, सरकारी है। और मैं आपको बता दूं कि इंडियन रेलवे के द्वारा इसको चलाया जाता है, और जो रेलवे के बच्चे हैं, रेलवे के जो पेरेंट्स हैं, उनको बहुत ज़बरदस्त फ़ायदा है। सवाल ये आता है कि उनको फ़ायदा कैसे है। उनकी जो फीस है, अगर कोई रेलवे एम्प्लॉई ये वीडियो देख रहा है, या आपके कोई फ्रेंड सर्कल में रिश्तेदार हैं जो रेलवे एम्प्लॉई है, आप उनको चुपचाप ये वीडियो शेयर कर दो, उनको बता दो सिर्फ 70,000 रुपये में उनको ओक ग्रोव स्कूल, ये बहुत ही टॉप क्लास का, बहुत ही हाई फाई बोर्डिंग स्कूल है। विनीत कुमार जी, आपका बच्चा अभी 3rd क्लास के लिए है। आप हमारे हेल्पलाइन नंबर पे, जिसके माध्यम से, जिन काउंसलर्स के माध्यम से आपने फॉर्म भरवाया था, अपने बच्चे की एडमिशन करवाई है, विनीत कुमार जी, आप उनको मेल कीजिए, उनको कॉल कीजिए, वो आपकी पूरी मदद करेंगे, ठीक है जी। और मैं आपको इंपॉर्टेंट चीज़ ये बता दूं कि अभी आपका बच्चा 3rd क्लास में, तो 3rd क्लास के लिए फॉर्म नहीं निकलते हैं। 3rd क्लास के लिए सिर्फ राय स्पोर्ट्स स्कूल का फॉर्म निकलता है और ओक ग्रोव स्कूल का फॉर्म निकलता है। तो अभी 3rd क्लास के लिए राय स्पोर्ट्स स्कूल का फॉर्म निकला है, 14 जनवरी से पहले पहले आप भरवा लो, सिंपल। बहुत सारे जो काउंसलर्स हैं वो लगातार आपके लिए लगे रहते हैं। सुबह 9 बजे से लेकर के शाम को 7 बजे तक हमारे काउंसलर्स आपकी मदद करते हैं। हर रोज़ रात को 9 से 10 मैं लाइव आता हूं। तो करीब करीब 12 घंटे मैं और मेरी टीम लगातार कोशिश कर रहे हैं कि आपके बच्चे को एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिल पाए। अगर आपका बच्चा पढ़ने में अच्छा है तो आप स्कॉलरशिप के लिए ज़रूर रजिस्ट्रेशन करवाइए, ज़रूर। तो आज का जो लाइव सेशन है इसको मैं यहीं पे समाप्त करता हूं। आशा करता हूं कि आपको मेरा काम पसंद आ रहा है। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को जरूर दबाइए, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को जरूर दबाइए। अगर आप Facebook पर देख रहे हैं तो वीडियो को जरूर शेयर कीजिए। ये कुछ बच्चे हैं जो स्कॉलरशिप के माध्यम से हमारे विद्यालय में बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ रहे हैं। आप आइए, इन बच्चों से मिलिए, आपको अपने आप कॉन्फिडेंस जनरेट होगा और इन बच्चों को भी अच्छा लगेगा, इन बच्चों को भी कुछ अलग फील आएगा। पेरेंट्स से मिलवाने का मोटिव यही है कि बच्चों का भी कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा, पेरेंट्स का भी बढ़ेगा, ठीक है जी। और 2018 में हमने टॉप 11 स्टूडेंट्स को स्कॉलरशिप दिया था। 2019 में हमने 31 बच्चों को स्कॉलरशिप दिया था। 2020 में टॉप 51 बच्चों को हमने स्कॉलरशिप प्रोवाइड किया था। और 2021 में, यानी 2021 में हम टॉप 100 स्टूडेंट्स को बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाने जा रहे हैं। तो अगर आपके बच्चे में दम है और अगर आपने पहले कभी अपने बच्चे को 1 साल की तैयारी करवाई है, तब तो आप जरूर अपने बच्चे का स्कॉलरशिप के लिए रजिस्ट्रेशन करवाइए। 31 जनवरी स्कॉलरशिप का फॉर्म भरने की लास्ट डेट है। इसके अलावा गुरुकुल का एप्लीकेशन फॉर्म निकल चुका है, 10 मार्च फॉर्म भरने की लास्ट डेट है।
तो 21 मार्च से लेकर के 26 मार्च के बीच में गुरुकुल कुरुक्षेत्र का एग्जाम कंडक्ट किया जाएगा पूरे ऑल ओवर इंडिया लेवल पे। 3rd क्लास के बच्चे 4th क्लास के लिए राय स्पोर्ट्स स्कूल का फॉर्म भर सकते हैं। 14 जनवरी फॉर्म भरने की लास्ट डेट है। इसके अलावा आरके मिशन स्कूल का जो एग्जाम है वो 17 जनवरी को संडे के दिन, रविवार के दिन कंडक्ट किया जाएगा। और सिर्फ 3 एग्जाम सेंटर रखे गए हैं, देवगढ़, गुवाहाटी और इम्फाल। तो जो भी बच्चे गुवाहाटी के आसपास हैं वो गुवाहाटी में एग्जाम देंगे, जो इम्फाल के आसपास हैं वो इम्फाल में। बाकी जो बच गए पूरे ऑल ओवर इंडिया से जो बच्चे हैं वो देवगढ़, झारखंड में ही एग्जाम सेंटर बनेगा और वहीं पे आपको पेपर दिलवाना है। तो ये पूरे एग्जाम्स की लिस्ट है जो आप देख सकते हैं कब कब कौन कौन सा फॉर्म निकलेगा। उसके अकॉर्डिंगली आप अपने बच्चे को ढंग से प्रॉपर तरीके से गाइड कर सकते हैं, ट्रेनिंग दे सकते हैं और जनवरी 2021 से लेकर के दिसंबर 2021 तक तैयारी करवा सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच। कल फिर मिलेंगे रात को 9 बजे एक नए टॉपिक के साथ, एक नए काम के साथ। थैंक यू सो मच।